अब की बार भूमिहार समाज तेजस्वी यादव जी के साथ। भूमिहार किसी का बंधा हुआ बंधुआ मजदूर नहीं है मैडम। मणिपुर इतना जल रहा है और आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर क्यों नहीं गए? क्या मणिपुर भारत का अंग नहीं है? नीतीश कुमार जी का जो मति भ्रष्ट हो गया है, सरकार और शासन पे उनका पकड़ खत्म हो चुका है। हिंदू मात्र को क्यों एकजुट करे? देश क्या सिर्फ हिंदू का है? पूरे भारतीय जनता पार्टी से भूमिहार दूर होगी और माननीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए आगे आने वाले दिनों में भूमिहार समाज इनके साथ खड़ा हो। उसे सभी लोग जानते हैं कि बैचमेट रहे हैं, छात्र जीवन से मित्र रहे हैं, तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद जी नीतीश कुमार जी को जानते होंगे। भूमिहार को सिर्फ लॉलीपॉप दिखाया जाता है बीजेपी की ओर से। क्या मिला है भूमिहार को? खैर, गिरिराज सिंह तो एक प्रोपगंडा नेता है। हाँ, प्रोपगंडा नेता है। देखिए, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के साथ अत्याचार पर जो है भारत में भी जो है विरोध की आंच जल उठी है। लगातार जो है भारत के कई लोग जो है वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रही है, भारत सरकार इस पर क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। विपक्ष के भी कई नेताओं का कहना है कि जब बीजेपी इतनी हिंदूवादी बनती है, तो जब हिंदुओं पर आंच आ रही है, तो क्यों भारत सरकार और खास करके प्रधानमंत्री कुछ आवाज नहीं उठा रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं। इसी सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद के रविंद्र मोहन जी हैं, राजद से आते हैं, पूर्व अधिकारी भी हैं। इनसे कहेंगे कि बांग्लादेश में जो है हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, बांग्लादेश में तो हिंदू पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हमारे देश में जो हिंदू पे अत्याचार हो रहे हैं, हिंदू काटे जा रहे हैं, हिंदू को बहुत सताया जा रहा है, ये बातें मोदी जी को नहीं दिखाई पड़ती। ऐसा हो रहा है? ये तो उत्तर प्रदेश, बिहार और सभी जगह, विशेष करके आप देखें कि मणिपुर में क्या हाल है। मणिपुर इतना जल रहा है और आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर क्यों नहीं गए? क्या मणिपुर भारत का अंग नहीं है? मणिपुर हमारा पार्ट नहीं है? और मणिपुर में ऐसा हो रहा है, पूरे देश में ऐसा हो रहा है, तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? हाँ, ये पूरा एक राजनीति है, उनका एक प्रोपगंडा है। और ठीक है, वो बांग्लादेश जाएं, बांग्लादेश के हिंदुओं को सेफ करें, लेकिन पहले अपने देश के हिंदुओं को सेफ कर लें, वो जो उनकी बड़ी जिम्मेदारी है, और मोदी जी इससे भाग रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं कि जो हिंदू बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, वहाँ के हिंदू सेफ रहे, सुरक्षित रहे? नहीं, हम चाहते हैं कि वहाँ के हिंदू सुरक्षित रहें, सेफ रहें, लेकिन भारत के भी हिंदू सेफ रहें, भारत के भी हिंदू सुरक्षित रहें, भारत के भी हिंदू अमन और चैन की सांस से जीवन जी सकें। कौन प्रताड़ित कर रहा है? भारत के हिंदुओं को कौन प्रताड़ित कर रहा है? हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकल रही है, गिरिराज सिंह निकाल रहे हैं। खैर, गिरिराज सिंह तो एक प्रोपगंडा नेता है। प्रोपगंडा नेता है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? बेगूसराय से मैं बिलोंग करता हूँ। हाँ, बेगूसराय के सांसद हैं, इसलिए तो मैं उनको पूरी तरह जानता हूँ कि कितने बड़े वो प्रोपगंडा व्यक्तित्व हैं। सिर्फ प्रोपगंडा फैलाना, सांप्रदायिकता फैलाना उनका काम है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप नहीं है। एकत्र ना हो, मतलब हिंदू को एकजुट ना करे। हिंदू मात्र को क्यों एकजुट करे? देश क्या सिर्फ हिंदू का है? जात पात पे बटा हुआ है, इसलिए एकजुट करने की जरूरत है। जब काम आएगा तब ना एकजुट होकर के काम करेंगे। नहीं, जात पात में तो बटा होना ये एक शाश्वत सत्य है, लेकिन सिर्फ हिंदू को क्यों एकजुट कर रहे हैं? देश को क्यों नहीं एकजुट कर रहे हैं? देश को क्यों तोड़ रहे हैं? एकदम तोड़ रहे हैं देश को। देश में सांप्रदायिकता का माहौल फैला रहे हैं। कितनी गंदी बातें हैं और कितना गंदा विचार है। वो तो आप लोगों पे आरोप लगाते हैं कि आप लोग जो कांग्रेस पे जाकर के कांग्रेस के साथ हैं, वो देश को तोड़ रहा है। आप कह रहे हैं गिरिराज सिंह देश को तोड़ रहे हैं। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि देश को अमन शांति का पैगाम दिया है, देश को एकता के सूत्र में बांध के रखा है कांग्रेस और महागठबंधन। तो वो कैसे कह सकते हैं? वो तो सत्य है और सिद्ध कर रहे हैं कि एकमात्र उनका उद्देश्य है देश तोड़ना, मजहब और धर्म के नाम पे उन्माद पैदा करना और सांप्रदायिकता फैलाना।
एकमात्र उनका ये उद्देश्य है, और जो कि बहुत ही निंदनीय है। ये कह रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप भूमिहार समाज से आते हैं। भूमिहार समाज को कहा जाता है कि वो बीजेपी के कोर वोटर है, तो अब राजद में क्या कर रहे हैं? भूमिहार किसी का बंधा हुआ बंधुआ मजदूर नहीं है मैडम। हाँ, भूमिहार एक विचार है, और विचार बदलते रहता है, और विचार बदलेगा, ये समय बताएगा। आप कह रहे हैं कि बंधुआ मजदूर नहीं है। गिरिराज सिंह भी जो है भूमिहार समाज से भी आते हैं, ललन सिंह भूमिहार समाज से, बड़े बड़े नेता भी केंद्र मंत्री बने हुए हैं। देखिए, केंद्र में मंत्री बनना एक अलग बातें हैं, लेकिन समाज से तो आते हैं, लेकिन समाज के लिए वो क्या किए हैं? भूमिहार समाज के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। हमको तो नहीं लगता है कि वो कुछ किए हैं भूमिहार समाज के लिए। हाँ, भूमिहार, क्योंकि भूमिहार को भावनात्मक रूप से भूमिहार को वो टच देते हैं, तो थोड़ा बहुत भूमिहार समाज भावनात्मक रूप से आ जाता है बहकावे में, लेकिन भूमिहार समाज किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है और किसी से बंध के रहने वाला नहीं है। भूमिहार एक बड़ा सोचने वाला समाज है, और भूमिहार अपने आप में बदलाव लाएगा, और गिरिराज सिंह क्या, पूरे भारतीय जनता पार्टी से भूमिहार दूर होगी, और माननीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए आगे आने वाले दिनों में भूमिहार समाज इनके साथ खड़ा होगा। कितने 1% भूमिहार, 1% या 2% हो सकते हैं, अपवाद में है आप सब, लेकिन कहा जाता है कि बीजेपी ही जो है भूमिहार समाज के सच्चे हितैषी है, ऐसा बोला जाता है बीजेपी की तरफ। नहीं, बिल्कुल नहीं बोला तो जाता है, लेकिन भूमिहार उनसे अलग हो रहे हैं। अलग हो रहे हैं, क्या कारण है? कारण है कि भूमिहार को सिर्फ लॉलीपॉप दिखाया जाता है बीजेपी की ओर से। क्या मिला है भूमिहार को? कहाँ कुछ एक गिरिराज सिंह को लॉलीपॉप देके और उनसे बरगला के और धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे बुलवाया जाता है, और भूमिहार को क्या मिला है? क्या भूमिहार के लोगों को भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लाभ हुई है? अच्छा, आप तो नेता है, आप आ गए, चलिए ठीक है, आपको राजनीति करनी है, आप आ गए, भूमिहार समाज से है, लेकिन आम जो लोग हैं वो भी राजद के बारे में यही सोचते हैं, जो आम लोग हैं वो भी राजद के बारे में यही सोचते हैं कि हमारा हितैषी है। ऐसा हो सकता है, संभव है क्या? ऐसा संभव है? जैसे कि आप तो नेता हैं, ठीक है, तो आप राजद में आ गए, आप कह रहे हैं कि भूमिहार समाज जो है अब राजद की ओर देख रहा है, लेकिन जो आम लोग हैं, जो बीजेपी सपोर्टर्स हैं, वो कैसे आएगा राजद की ओर? देखिए, जो आम आवाम है इसलिए आएगा राजद की ओर कि वो देख रहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी का जो मति भ्रष्ट हो गया है, सरकार और शासन पे उनका पकड़ खत्म हो चुका है, और न कोई काम होता है, न विकास होता है, ये सारा आम आवाम देख रहा है, और इसलिए आम आवाम सोच रहा है, और सोचना क्या, वो नीतिगत निर्णय की ओर है कि वो राजद की ओर आएगा, और माननीय तेजस्वी यादव को आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत बड़े मतों से उनके साथ खड़ा रहेगा। अब की बार भूमिहार समाज जो है तेजस्वी के साथ, अब की बार भूमिहार समाज तेजस्वी यादव जी के साथ। देखिए, मैंने स्लोगन भी आपको दे दिया, अब की बार भूमिहार तेजस्वी यादव जी के साथ। हाँ, एक नया स्लोगन बना दिया। हाँ, अब की बार भूमिहार तेजस्वी यादव के साथ। चलिए, एक बार अंतिम सवाल है कि लालू यादव जी ने जो टिप्पणी की है नीतीश कुमार पे, उसको लेकर के जदयू वाले का कहना है कि बिना माफी के तो हम अब अड़े हैं, माफी पे ही अड़े हैं कि माफी मांगना ही पड़ेगा लालू यादव को। तो आपको लगता है कि ये माफी तक जो आ गया है, माफी मांगेंगे लालू यादव, या सवाल बनता है माफी मांगने तक? देखिए, कोई सवाल नहीं बनता है। माननीय लालू प्रसाद जी को आम जनता जानती है कि महिलाओं के प्रति उनका कितना सम्मान है, और इसका उदाहरण है कि वो अपनी धर्म पत्नी आदरणीय राबड़ी देवी जी को कितना सम्मान देते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार जी जो विधानसभा में, विधान परिषद में, पूर्व में ऐसे गंदे शब्दों का महिलाओं के प्रति प्रयोग किए हैं, जो सभी आप ही लोग के साथ थे उस समय, और आप ही लोग ने सहमति जताई थी कि पूरा बिहार, महिला नहीं, हाँ, पूरा बिहार के लोग मर्माहत हुए थे नीतीश कुमार जी के महिलाओं के प्रति उन शब्दों को लेकर। नहीं, और वालों का कहना है कि 7 बेटियों के पिता है, सिर्फ उनकी बेटी है, बाकी पूरी बिहार की बेटी नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की है कि जा रहे हैं महिला संवाद में तो आग सेकने जा रहे हैं, निंदनीय है। देखिए, माननीय लालू प्रसाद जी
और नीतीश कुमार जी शुरू से सभी लोग जानते हैं कि बैचमेट रहे हैं, छात्र जीवन से मित्र रहे हैं। तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद जी नीतीश कुमार जी को जानते होंगे शुरू से लेके आज तक का जीवन, और इसलिए उन्होंने ऐसा कमेंट किया है कि नीतीश कुमार जी इसी के लिए पात्र हैं और नीतीश कुमार जी का ही कैरेक्टर और चरित्र है, ये लालू प्रसाद जी जानते हैं। इसलिए लालू प्रसाद जी परिमार्जित शब्दों में उन पे कटाक्ष किए हैं। ऐसी माननीय लालू प्रसाद जी की कोई मंशा नहीं है, वो महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं और महिलाओं के प्रति उनकी बहुत आदर है। दोस्ताना टिप्पणी किया उन्होंने, दोस्ताना नहीं कह सकता हूं, लेकिन दोस्ताना जब रही है तो नीतीश कुमार जी के चरित्र को वो जानते हैं, चरित्र को ख्याल रखते हुए उन्होंने हाँ, उनके चरित्र को ख्याल रखते हुए ये टिप्पणी की है जो आज ऐसा महसूस किया जा रहा है। और नीतीश कुमार जी के चरित्र को सभी जानते हैं, कौन नहीं जानता है, और सब लोग उनके चरित्र को देखे हैं कि नीतीश कुमार जी क्या है, और इसलिए ऐसा महसूस होता है माननीय लालू प्रसाद जी को, और अंत में उनको कहना पड़ा कि ये महिला संदेश यात्रा जो लेके जा रहे हैं थोड़ा अपना चरित्र का भी ख्याल रखेंगे, ये उनको संदेश देने का एकमात्र उद्देश्य था। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रविंद्र मोहन जी थे, उन्होंने कहा कि लालू यादव जी ने जो टिप्पणी की है वो नीतीश कुमार के चरित्र को ख्याल रखते हुए, क्योंकि दोनों दोस्त हैं तो लालू यादव बेहतर जानते हैं कि नीतीश कुमार कहाँ जाकर के कैसी हरकतें कर सकते हैं। ये कहना उनका है कि दोस्ताना टिप्पणी की गई है। बाकी बात करें लालू यादव की टिप्पणी पे तो हंगामा मचा हुआ है। जदयू वाले कह रहे हैं कि जब तक लालू यादव माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम विरोध करते रहेंगे। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे इस क्वेश्चन पे कमेंट के जरिए हमें एक प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं थी आपके साथ प्रीति, आप देखे तो लाइव ब्लॉग। बहुत बहुत धन्यवाद।